आस्था चैनल पर प्रभु की परिभाषा प्रभु की देखकर बहुत से भक्तात्माओं ने ये आशा व्यक्त की कि कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आवे कि जिससे हमें सिद्ध हो कि परमात्मा कबीर साहब वास्तव में प्रभु हैं। अब कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, जब राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। कबीर परमात्मा अपनी ही महिमा स्वयं ही गाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा से हम जो सुख चाहते हैं, पुत्र बांझ को पुत्र हो। बंद कर दे। ये आपके सामने एक अनमोल उदाहरण है। ये एक परिवार खड़ा है। ये जिला रोहतक हरियाणा के गांव चिड़ी के रहने वाले हैं और इस बहन के जो अब देखो सामने, इस बहन की आयु लगभग 57 वर्ष है और साथ में ये नवजात शिशु इनकी गोद में है। ये इनका पुत्र है। पहले ये सामने जो लड़की खड़ी है, ये सामने सुलोचना नाम की लड़की, ये बड़े वाली देखना, इसका नाम सुलोचना है। आपकी कितनी आयु है बेटी? 35 वर्ष। अब इस लड़की की आयु 35 वर्ष हो चुकी है और इसके ये 2 पुत्र और पुत्री हैं। ये पुत्री है इस लड़की की और ये पुत्र है, अर्थात इस बहन की, देखना इसको बड़ी वाली को, क्या नाम है तेरी माँ का? संतरा। संतरा की ये तो बेटी है, बड़े वाली सुलोचना नाम है, जो 35 वर्ष की है। चित्र मारे ना सारे। और ये देवती है इसकी और ये देवता और ये इनका दामाद है। इस 35 वर्ष के तक कोई संतान नहीं हुई इस लड़की के, सुलोचना के जन्म के उपरांत। अब इस बहन ने एक अपनी बहन का पुत्र भी गोद लिया। जब वो 10 वर्ष का हो गया तो उसकी मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु के बाद ये पागल होगी। इस संतरा की ननंद गांव झांसुआ के अंदर ब्याही हुई है। वो बहुत बीमार रहती थी, सब जगह घूम ली थी, बर्बाद हो चुकी थी और कबीर परमात्मा के चरणों में आते ही कर्म दंड कटते ही वो स्वस्थ होगी। 4 वर्ष हो गए। तब वो अपनी बीमारी का इलाज हो जाने के बाद उसने फिर अपनी इस भाभी से प्रार्थना की जिसका संतान नहीं थी। एक पुत्री होने के बाद ये जो सामने आपने चित्र में पुत्र को लिए हुए दिखाई दे रही है। फिर इधर का उसने जाकर के अपनी भाभी से, संतरा से प्रार्थना की कि आप यहाँ नाम ले लो। ये पागल हो चुकी थी, ऐसे इसका इलाज भी करवाया गया कि ये पागल हो चुकी है, मेडिकल आदि में ले जाकर। तब इसने प्रार्थना की कि आप हमारे गुरुदेव इस दास का नाम बताया, वहां चलो, उनसे उपदेश लो। कबीर परमात्मा की रजा से आपकी ये सूनी गोद भी भरी जा सके है। अब 57 वर्ष की आयु में, और ये अनमोल कहानी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये नहीं मानी कि अब नहीं हो सकता कुछ भी। तब उसने बहुत प्रार्थना की, इसको कह सुन करके यहाँ ले आए इस आश्रम करौथा में। नाम लिया। नाम लेते ही परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अनहोनी की। ये बांझ को पुत्र दे, कोढ़ी को काया दे, वो प्रभु कहलाता है। ये गर्भ रहा, ये बच्चा परमात्मा ने भेजा अपनी कृपा से। फिर भी इनके मन में शंका पैदा कर दी इन मूर्ख मार्गदर्शकों ने, क्योंकि ये तो बेचारी सऊदी में थी नहीं,
पागल हो चुकी थी। कहा कि तुम्हारे देवता प्रसन्न हो गए, ये तो ऐसे होना ही था। ये 35 वर्ष तक देवता कहां जा रहे थे इनके। यही ये मूर्ख जो मार्गदर्शक कि कहीं तुम्हारी प्रभुता और तुम्हारे ये रोजी रोटी समाप्त ना हो जाए, फिर भी गुमराह करने की चेष्टा की। इनके दिल से यहाँ की आस्था हट गई और फिर अपनी उन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गई। ये लड़का 14 महीने तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। सब डॉक्टर पच लिए कि ये लड़का शायद खत्म भी हो जा बालक। फिर वही जिसने इसको नाम दिलाया था, इसकी ननंद, वो गांव गई और उसने कहा कि नादान ने जुल्म कर दिया। ऐसे प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद भी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, चलो जाकर माफी मांगे, दोबारा उपदेश ले। तब ये बेचारी यहाँ आई और जो भी उन देवता का दर रखा था वो करोड़ियां बठो क्या ठा गए। नाम लेकर गई, दोबारा माफी मांगी कि मेरे से गलती होगी। तब तीसरे दिन इस लड़के का जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये सामने आप फिर देखिए इसी पुण्य परिवार को। आज इनसे पूछ कर देखो इन्होंने कितने देवी देवता पूजे थे और क्या क्या इन्होंने ना किया होगा। और कबीर परमेश्वर ने ये सुख दिया जो पृथ्वी पर कोई नहीं दे सकता। ये वो परमात्मा है जो भाग्य के बिना भी दे सकता है। ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलो सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ कबीर साहेब की। सत साहेब।